स्वागत है आपके अपने माइंड कंट्रोल बुक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच, उनके काम करने का तरीका और उनकी किस्मत तक बदल दी। जेम्स आलन की लिखी हुई 8 पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई तरक्की चाहता है। हर कोई चाहता है पैसा, सफलता, इज्जत, खुशियां और मन की शांति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली प्रॉस्पेरिटी यानी सच्ची समृद्धि सिर्फ पैसा नहीं होती। पैसा तो बस एक हिस्सा है, असली प्रॉस्पेरिटी होती है सही चरित्र, सही सोच, सही आदतें और सही कर्म। इसी गहरी सच्चाई को समझाने के लिए जेम्स आलन ने इस किताब में 8 मजबूत स्तंभ बताए हैं। प्रॉस्पेरिटी के 8 पिलर्स यानी ऐसे 8 गुण जो किसी भी इंसान को उठाकर एक सफल, संतुलित और सम्मानित जीवन तक ले जाते हैं। तो चलिए आज हम इस किताब को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं वो 8 स्तंभ जो आपकी लाइफ भी बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रॉस्पेरिटी क्या है? इस किताब में प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। लेखक कहते हैं, अगर आपका चरित्र मजबूत नहीं, आदतें सही नहीं, सोच साफ नहीं, तो आप कितनी भी दौलत कमा लो, वो टिकेगी नहीं हो। प्रॉस्पेरिटी अच्छा चरित्र, सकारात्मक और मजबूत मानसिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सही काम करने की क्षमता, समाज के लिए उपयोगी बनना और इसका परिणाम आर्थिक समृद्धि। जेम्स आलन कहते हैं, बिना चरित्र के पैसा बेकार है, लेकिन मजबूत चरित्र पैसा खुद खींच कर लाता है। जेम्स आलन का मानना था कि सफलता किसी भाग्य का खेल नहीं है। सफलता आदतों और चरित्र का सीधा आउटपुट है। और अगर कोई इंसान इन 8 गुणों को अपना ले, तो कोई भी उसे सफलता से रोक नहीं सकता। यही सोच इस किताब का मूल है। 8 पिलर्स यानी समृद्धि के 8 मजबूत खंभे। किताब में बताए गए 8 स्तंभ ये हैं। 1 एनर्जी, ऊर्जा और मेहनत। 2 इकोनॉमी, सही प्रबंधन और बचत। 3 इंटेग्रिटी, ईमानदारी और सच्चाई। 4 सिस्टम, अनुशासन और व्यवस्था। 5 सिंपैथी, दया, समझ, करुणा। 6 सिंसेरिटी, निष्ठा और सच्चाई। 7 इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता और न्याय। 8 सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। अब हम लोग 8 स्तंभों को विस्तार से देखते हैं। पिलर 1 ऊर्जा, मेहनत और कर्म शक्ति। दोस्तों, कोई भी महान इमारत बिना मजबूत नींव के नहीं बनती। और प्रॉस्पेरिटी की पूरी इमारत की नींव है एनर्जी। यहां एनर्जी का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि यह है आपका मनोबल, आपकी इच्छा शक्ति, आपका काम करने का जुनून, आपका फोकस, आपका दिन भर का एटीट्यूड। जेम्स आलन कहते हैं, निष्क्रिय इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। मेहनत और कर्म समृद्धि के पहले दरवाजे की चाबी हैं। अब इसे एक कहानी के माध्यम से समझो। एक गांव में 2 बढ़ई रहते थे। पहला मेहनती, दूसरा आलसी। पहला बढ़ई रोज सुबह उठता, योजना बनाता, मेहनत करता और हर दिन एक घर पूरा कर देता। दूसरा कहता, कल से शुरू करूंगा, और साल बीत गया, उसकी जेब खाली रही। किताब का यही मूल संदेश है। अगर आप ऊर्जावान नहीं, तो किसी भी स्किल या नॉलेज का फायदा नहीं। अगर आप जीवन में थकान महसूस करते हैं, डायरेक्शन खो देते हैं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैं पूरे दिन अपनी एनर्जी सही जगह उपयोग कर रहा हूं? एनर्जी का मतलब है अपने काम को दिल से करना, हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना, डिस्ट्रैक्शन से बचना,
और मेहनत को आदत बनाना। जेम्स आलन कहते हैं, मेहनत सिर्फ शरीर की नहीं, मेहनत दिमाग की, दिल की और आत्मा की होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिले 2 ए सही बंटवारा, प्रबंधन और बचत की कला। एनर्जी आपको चलाती है, लेकिन इकोनॉमी तय करता है कि आपकी मेहनत का परिणाम टिकेगा भी या नहीं। इकोनॉमी का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं, यह है रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपने प्रयासों का सही उपयोग, ओवरस्पेंडिंग से बचना, जरूरत और चाहत में फर्क समझना। अब इसे सुनो। एक व्यापारी हर महीने अच्छी कमाई करता था, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास कुछ नहीं बचता था। दूसरी तरफ उसका दोस्त कम कमाता था, लेकिन उसकी प्लानिंग परफेक्ट थी। टाइम का मैनेजमेंट, मनी का कंट्रोल और खर्च में डिसिप्लिन। कुछ साल बाद कम कमाने वाला ही अमीर बना और ज्यादा कमाने वाला आर्थिक रूप से कमजोर रह गया। जेम्स आलन कहते हैं, जिसे बचत की आदत नहीं, वह चाहे कितनी भी कमाई कर ले, वह सफल नहीं बन सकता। खर्च को कंट्रोल करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो लोग बिना प्लानिंग पैसा और टाइम खर्च करते हैं, वही बाद में अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। इकोनॉमी जीवन में संतुलन लाती है। यह पिलर प्रॉस्पेरिटी को टिकाऊ बनाता है। पिलर 3 ए ईमानदारी, सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। जेम्स आलन पूरी किताब में कहते हैं कि अगर आपका चरित्र गिर गया तो आपकी प्रॉस्पेरिटी गिरने में टाइम नहीं लगेगा। इंटेग्रिटी का मतलब है सच बोलना, ईमानदारी से कमाना, भरोसे पर चलना, गलत रास्ते से बचना, आप जैसा दिखते हैं वैसा होना। कहानी, एक दुकानदार हर ग्राहक को कम तौल में सामान देता था। कुछ दिन कमाई बढ़ी, लेकिन महीनों बाद लोग उसकी दुकान से दूर होने लगे। दूसरी तरफ एक दुकानदार था जो नुकसान उठाकर भी सच बोलता था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ती गई, क्योंकि उसके पास भरोसा था। इंटेग्रिटी अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी। लोग सही प्रोडक्ट नहीं चाहते, लोग सही इंसान चाहते हैं। इंटेग्रिटी एक चुंबक की तरह काम करती है। नौकरी हो या बिजनेस, लोग भरोसे का पैसा देते हैं, और जिस इंसान में ईमानदारी होती है उस पर भगवान भी हाथ रखता है। लेकिन डिसऑनेस्ट इंसान कुछ समय ही टिकता है। जेम्स आलन कहते हैं, डिसऑनेस्टी may give temporary success, but it destroys prosperity from the roots. पिलर 4 अनुशासन और व्यवस्था। चाहे आपकी एनर्जी तेज हो, अचीवमेंट्स बड़े हों, इनकम बढ़ रही हो, अगर आपके जीवन में सिस्टम नहीं है तो सब कुछ बिखर जाएगा। सिस्टम बराबर डिसिप्लिन प्लस प्लानिंग प्लस डेली रूटीन। यह पिलर कहता है, आप अपने दिन को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपने गोल्स को कैसे एक्सिक्यूट करते हैं, आप काम को कैसे व्यवस्थित रखते हैं, आपकी आदतें क्या हैं। कहानी, मान लो 2 छात्र एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं। पहला स्टूडेंट हर दिन टाइम टेबल के अनुसार पढ़ता है, चैप्टर डिवाइड करता है, नोट्स मेंटेन करता है, एक सिस्टम बनाता है। दूसरा बिना प्लान के पढ़ता है, जैसे मन करे वैसे करता है। एग्जाम में कौन टॉप करेगा? बेशक जिसके पास सिस्टम है। जेम्स आलन कहते हैं, सिस्टम इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यानी यह खाका है, ब्लूप्रिंट है, जो आपकी सफलता को शेप देता है। सिस्टम आपके दिन को सही दिशा देता है।
यह आपको टाइम वेस्ट करने से रोकता है। यह आपकी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल कराता है। स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ देखेंगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी, उनका सिस्टम स्ट्रांग होता है। पिलर 5 सहानुभूति, दूसरों को समझने की क्षमता। दोस्तों, सफलता सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। सच्ची समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी तभी आती है जब आप अपने आसपास के लोगों को समझते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं और उनके दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। यही है सिंपैथी। लेकिन जेम्स आलन की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। सिंपैथी का मतलब वह भावनात्मक कमजोरी नहीं है जहां आप हर बात पर दुखी हो जाए। सिंपैथी का असली मतलब है दूसरों की स्थिति को समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता। कहानी। एक ऑफिस में 2 मैनेजर थे। पहला मैनेजर सख्त था लेकिन इनसेंसिटिव, जिसे एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। दूसरा मैनेजर सख्त था लेकिन फेयर और एम्प्लॉइज की जेन्युइन जरूरतों को समझता था। जैसे किसी कर्मचारी की मां बीमार है, पहला मैनेजर कहता, ये मेरी समस्या नहीं। दूसरा मैनेजर कहता, तुम जाओ और अपने काम का हिसाब मुझे दे देना। 6 महीने में क्या हुआ? पहला मैनेजर को लोग डरते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे। दूसरे मैनेजर को लोग फॉलो करते थे, सपोर्ट करते थे। जेम्स आलन यही बात कहते हैं कि सिंपैथी बिल्ड्स कनेक्शंस एंड कनेक्शंस बिल्ड प्रॉस्पेरिटी। सिंपैथी लीडरशिप का सबसे जरूरी टूल है। यह आपको एरोगेंट बनने से बचाता है। यह आपको दूसरों की नजरों से दुनिया देखने की क्षमता देता है। इससे लोग आपके लिए 100% आउटपुट देते हैं। जो इंसान सहानुभूति रखता है उसकी सफलता लंबी चलती है, क्योंकि वह लोगों के दिलों में जगह बनाता है। पिलर 6 निष्ठा, सच्चाई और भीतर बाहर एक जैसा होना। जेम्स आलन लिखते हैं, सिंसेरिटी वह गुणवत्ता है जो इंसान को भीतर और बाहर से एक जैसा बनाती है। इसका मतलब आप जैसा बोलते हैं वैसे ही होते हैं। आप डबल फेस्ड नहीं होते। आप छलकपट से दूर रहते हैं। आपके शब्दों में और कर्मों में फर्क नहीं होता। यह पिलर इंटेग्रिटी से मिलता जुलता है, लेकिन सिंसेरिटी थोड़ा गहरा है। यह आपके अंदर की सच्चाई को एड्रेस करता है। कहानी। मान लो एक टीचर है, क्लास में कहती है कि चीटिंग बहुत गलत है, लेकिन खुद एग्जाम में स्टूडेंट्स की गलती देखकर इग्नोर करती है। क्या वह सिंसियर है? नहीं। दूसरी टीचर खुद नियम मानती है, स्टूडेंट्स को भी डिसिप्लिन रखती है, जो बोलती है वही करती है। ऐसे लोगों का इफेक्ट पावरफुल होता है। जेम्स आलन कहते हैं, हाफ हार्टेड पीपल कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं पा सकते। सफलता दिल से कमिटमेंट मांगती है। सिंसेरिटी कैरेक्टर को शाइन कराती है। लोग ऐसे इंसान की बात पर यकीन करते हैं। काम में निष्ठा से एफर्ट लगता है। हाफ हार्टेड काम बराबर हाफ हार्टेड रिजल्ट्स। अगर आप सिंसियर हैं तो लोग धीरे धीरे आप पर भरोसा बनाने लगते हैं, और यही भरोसा भविष्य में अपॉर्चुनिटीज बनाता है। पिलर 7 निष्पक्षता, बिना पक्षपात के निर्णय लेना। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ मेहनत और ऑनेस्टी से नहीं आती। सफल इंसान की सबसे बड़ी पहचान है वह निर्णय भावनाओं, गुस्से, दबाव या लालच में नहीं लेता। वह हर स्थिति को न्यूट्रल होकर देखता है। यही है इम्पार्शियलिटी। क्यों जरूरी है? क्योंकि
बायसेस आपकी जजमेंट खराब कर देते हैं। इमोशनल डिसीजंस गलती का कारण बनते हैं। फेवरिटिज्म आपके चरित्र को गिराता है। पार्शियलिटी रिलेशंस और प्रोफेशन दोनों को नुकसान पहुंचाती है। कहानी। एक राजा था। उसके 2 मंत्री थे। एक मिनिस्टर हमेशा राजा की तारीफ करता था। दूसरा मिनिस्टर राजा की गलती भी ईमानदारी से बताता था। एक दिन एक व्यापारी पर चोरी का इल्जाम लगा। पहला मिनिस्टर बोला, जरूर चोर यही है। दूसरा मिनिस्टर बोला, सबूत के बिना किसी पर उंगली उठाना अन्याय है। राजा ने इम्पार्शियल होकर केस देखा और पाया वह व्यापारी निर्दोष था। राजा ने कहा, जो मुझे सच दिखाए वही मेरा असली मंत्री है। जेम्स आलन कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी उन्हीं में आती है जो खुद को और दूसरों को न्याय के तराजू में समान रखते हैं। इम्पार्शियलिटी एक लीडर को पावरफुल बनाती है। यह आपको बायस्ड सोच से बचाती है। इससे आप गलत लोगों से बचते हैं। इससे आप सही लोगों को चूज करते हैं। यह पिलर बताता है कि प्रॉस्पेरिटी उन लोगों को मिलती है जो अपने डिसीजंस को दिमाग से लेते हैं, भावनाओं से नहीं। पिलर 8 ही आत्मनिर्भरता, खुद पर भरोसा करने की ताकत। जेम्स आलन कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है आत्मनिर्भरता, यानी खुद पर विश्वास रखना। दुनिया की कोई चीज, कोई इंसान, कोई हालात आपको हमेशा सहारा नहीं दे सकते, लेकिन आप खुद अपने लिए हमेशा खड़े हो सकते हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब है अपने फैसले खुद लेना, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना, दूसरों पर ब्लेम न डालना, मेहनत अपने दम पर करना, गलतियों से सीखना, अपने पैरों पर खड़ा होना। कहानी। एक नौजवान था जो हमेशा दूसरों की मदद पर निर्भर रहता था। पढ़ाई में मदद, काम में मदद, निर्णय लेने में मदद। जब भी कुछ गलत होता वह कहता, मेरे दोस्त ने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा किया, पूर्णविराम। एक दिन उसके पिता ने उसे दरवाजे पर खड़े होकर कहा, बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों पर निर्भर होना और सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास रखना। उस दिन से वह नौजवान अपने फैसले खुद लेने लगा, अपनी प्लानिंग खुद बनाने लगा और धीरे धीरे वो दूसरों का सहारा बनने लगा। जेम्स आलन इसी बात पर जोर देते हैं, आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी ताकत बाहर नहीं, उसके भीतर होती है। सेल्फ रिलायंस क्यों जरूरी है? क्योंकि यही पिलर बाकी 7 पिलर्स को मजबूत करता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो एनर्जी, इंटेग्रिटी या सिस्टम किसी का फायदा नहीं। यह पिलर आपके अंदर लीडरशिप पैदा करता है। यह आपको फीलियस बनाता है। यह फेलियर से उठना सिखाता है। जेम्स आलन कहते हैं, जिसकी सोच स्वतंत्र है उसकी सफलता भी स्वतंत्र होती है। माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस बुक समरी। अंत में दोस्तों, इस किताब को पढ़कर मेरे अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो ये है कि संपत्ति, सफलता, पैसा ये सब बाहर से नहीं अंदर से पैदा होते हैं। हम अक्सर दूसरों को देखते रहते हैं, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना आगे बढ़ गया, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब हम खुद के अंदर देखते हैं। मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मेरी एनर्जी सही है, मेरी ऑनेस्टी सही है, मेरी प्लानिंग सही है और मेरा भरोसा खुद पर टिका हुआ है, तो जीवन में कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। ये 8 पिलर्स सिर्फ किताब की बातें नहीं हैं। ये एक रियल ब्लूप्रिंट है।
एक ऐसी जिंदगी का जिसमें हम स्थिर भी होते हैं, शांत भी होते हैं और सफल भी। मैंने समझा कि सिस्टम लाने से लाइफ आसान हो जाती है, सिंपैथी और सिंसेरिटी से रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, इम्पार्शियलिटी हमें सही फैसले लेने में मदद करती है और सबसे अहम सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर भरोसा। यही वो ताकत है जो इंसान को गिरकर भी खड़ा कर देती है। आज के बाद अगर कोई मुझसे पूछे कि सफलता का रास्ता क्या है, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, इन 8 पिलर्स को रोज थोड़ा थोड़ा अपनाओ, कैरेक्टर मजबूत कर लो, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ चलकर आएंगी। यही मेरा अनुभव है, यही मेरी सीख है और यही मैं इस वीडियो के जरिए आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि ये बात आपके जीवन में भी वही बदलाव लाएगी जो इस किताब ने मेरे अंदर लाया है।